हाँ मित्रों, खुदी भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूँ आपका। देखिए, मुगल साम्राज्य की बातें चल रही थी। इससे पहली वाली क्लास में अपन ने मुगलों का प्रशासन देखा था और आज अपन बात करेंगे मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था के बारे में। देखिए, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, अपन बात कर रहे हैं मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था। भारत में मनसबदारी व्यवस्था का संस्थापक अकबर है। मनसबदारी व्यवस्था का संस्थापक अकबर है। इसने अपने शासनकाल के 19वें वर्ष में मनसबदारी शुरू करी थी, 1575 में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं। तो देखिए, मनसबदारी व्यवस्था को मुगल साम्राज्य का इस्पाती ढांचा कहा गया है। इस्पाती ढांचा कहा जाता है मुगल साम्राज्य का मनसबदारी व्यवस्था को। नेक्स्ट है मनसब। अरबी भाषा का शब्द है। ये जो शब्द है मनसब, यह है कौन सी भाषा का है? अरबी भाषा का शब्द है यह है। और इसका अर्थ जो होता है, ये होता है दरबार में स्थान निर्धारित करना। ये इसका अर्थ हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, मनसबदारी एकल सेवा थी। मनसबदारी है, यह एकल सेवा है, एकल सेवा थी, जिसमें सैनिक व असैनिक दोनों प्रकार के उत्तरदायित्व थे। एकल सेवा थी, इसके अंदर सैनिक व असैनिक दोनों प्रकार के क्या थे? उत्तरदायित्व थे। मनसबदारी व्यवस्था का मुख्य आधार, इसका जो मुख्य आधार था, ये 10 मल्लव प्रणाली। 10 मल्लव प्रणाली। 10 मल्लव प्रणाली के आधार पर पदों का विभाजन था। पदों का विभाजन। नेक्स्ट है, इस व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन करने वाला व्यक्ति है। सर्वप्रथम जो अध्ययन किया था, ये मोरलैंड। और दूसरा जो व्यक्ति है वो है अब्दुल अजीज। एक तो है मोरलैंड और दूसरा व्यक्ति है अब्दुल अजीज। इन दोनों के द्वारा पहली बार इसका क्या किया गया? अध्ययन किया गया। नेक्स्ट है, मोरलैंड के अनुसार जात है, यह है मनसबदार का वेतन है। जात क्या है? वेतन। वेतन तथा पद को सूचित करता है। पद की स्थिति का बोध करवाता है या सूचित करता है। और सवार है, यो है घुड़सवार। घुड़सवार की संख्या का बोध करवाता है। नेक्स्ट है, अकबर ने 1597 में जात व्यवस्था शुरू कर दी थी। नेक्स्ट है, सवार श्रेणी का सृजन अकबर के द्वारा 1573-74 के अंदर हुआ। 1573-74 के अंदर शासनकाल के 40वें वर्ष। नेक्स्ट देखिए, मोरलैंड के अनुसार
मोरलैंड के अनुसार अकबर के शासनकाल में 11वें वर्ष 1566 और 67 में पहली बार मनसब प्रदान किए गए। मनसब का आवंटन है यह आनुवांशिक आधार पे आनुवंशिक आधार पर न होकर के योग्यता के आधार पे होता था। योग्यता के आनुवंशिक आधार नहीं होता था, योग्यता इसका क्या होता थी, आधार होती थी। अकबर ने संपूर्ण मनसबों को 66 श्रेणियों में बांटा। यद्यपि अबुल फजल ने 33 श्रेणियों का ही उल्लेख किया है। नेक्स्ट है, अकबर के समय सबसे छोटा मनसब 10 का था और सबसे बड़ा 12,000 का मनसब होता था। 12,000 का मनसब होता था। सबसे छोटा तो किसका होता था, 10 का मनसब, और सबसे बड़ा किसका होता था, 12,000 का। 12,000 का मनसब, सॉरी 10 है, 12 नहीं है भी, लेकिन अंतिम समय में 12 हो जाएगा। सबसे बड़ा 10 का था। देखिए आगे अपन देखते हैं, बरिस को समझते हैं। अपन बात करें मनसबदारी व्यवस्था का संस्थापक भारत के अंदर कौन है, अकबर है, जिसने 19वें वर्ष 74-75 के अंदर मनसबदारी व्यवस्था है ये शुरू कर दी थी। 19वें वर्ष यानी शासनकाल के 19वें वर्ष। मनसबदारी व्यवस्था है यह मुगलों का इस्पाती ढांचा कहा जाता है। इसे इस्पाती ढांचा, मनसबदारी शब्द है, अरबी भाषा का है और इसका अर्थ होता है दरबार में स्थान निर्धारित करना। एकल सेवा थी मनसबदारी व्यवस्था। यह सैनिक व असैनिक दोनों प्रकार की थी। इसमें एकल सेवा के अंदर आपको सैनिक और असैनिक दोनों ही प्रकार के उत्तरदायित्व निभाने होते थे। नेक्स्ट अपन देखें, इसका जो आधार था यह दशमलव प्रणाली के आधार पर पदों का विभाजन था मनसबदारी का। इसका सबसे पहले अध्ययन करने वाले जो विद्वान थे मोरलैंड और अब्दुल अजीज, ध्यान में रखना भी इंपॉर्टेंट बात है। मोरलैंड के अनुसार जात है ये मनसबदार का वेतन और उसके पद का द्योतक था, यानी उसके पद का वेतन का बोध करवाता था, और सवार है यह घुड़सवारों की क्या होती थी, संख्या का बोध करवाता। अकबर ने 1597 में मनसबदारी व्यवस्था के अंदर जात है यह जोड़ा। सवार श्रेणी का सृजन है 1573-74 के अंदर शासनकाल के 40वें वर्ष यह करता है अकबर। मोरलैंड के अनुसार अकबर के शासनकाल के 11वें वर्ष में 1566-67 में पहली बार मनसबदारी प्रदान की गई थी। पहली बार मनसबदारी क्या की गई थी, प्रदान की गई थी। नेक्स्ट अपन देखिए, आवंटन है, इसका जो आधार होता था वो आनुवांशिक नहीं होता था। किसके आधार पर होता था, योग्यता के आधार पर होता था। योग्यता के आधार पर होता था। नेक्स्ट अपन बात करेंगे तो अकबर ने संपूर्ण मनसबों को कितनी श्रेणियों में बांटा था, 66 श्रेणियों में बांटा था। लेकिन अबुल फजल है ये सिर्फ और सिर्फ 33 श्रेणियों का उल्लेख करता है।
अकबर के समय सबसे छोटा मनसब 10 का था और सबसे बड़ा मनसब 10,000 का होता था। आगे देखिए। आगे अपन बात करें तो देखेंगे अकबर के समय प्रारंभ में सबसे बड़ा मनसब 5,000 सवार 5,000 जात का होता था। अंत में अकबर के अंत में यानी अकबर 1604-5 के आसपास है, ये बढ़ा दिया जाता है। कितना कर देगा? 12,000 कर देगा। अंत में 12,000 सवार 12,000 जात मनसब कर दिया जाता है। और अकबर के समय सर्वोच्च मनसब है, ये किसको दिया गया था? सलीम को दिया गया था। नेक्स्ट है मिर्जा अजीज कोका और राजा मानसिंह। मिर्जा अजीज कोका और राजा मानसिंह को 7,000 का मनसब प्राप्त था। नेक्स्ट है मिर्जा शाहरुख है, ये प्रथम मनसबदार था जिसको 5,000 सवार 5,000 जात का मनसब मिला था। 1595 में मनसबदारों को तीन श्रेणियों के अंदर बांटा गया। 3 श्रेणियों के अंदर बांटा गया। देखिए साहब कौन कौन सी श्रेणी है? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी, इसके अंदर 5,000 सवार 5,000 जात। द्वितीय श्रेणी 5,000 जात और 3,000 सवार। तृतीय श्रेणी 5,000 जात 2,000 सवार। नेक्स्ट अपन देखेंगे मनसबदारों के प्रकार हैं। ये देखिए, इसको देख लेते हैं एक बार, फिर देखते हैं मनसबदारों के प्रकार। प्रारंभ में सबसे बड़ा मनसब है अकबर के समय 5,000 सवार 5,000 जात का होता था, और अकबर के अंतिम समय में आते आते यह 12,000 जात और 12,000 सवार का हो गया। सर्वोच्च मनसब है अकबर के समय सलीम को प्राप्त था। मिर्जा अजीज कोका और राजा मानसिंह है, इनको 7,000 का मनसब प्राप्त था। यह जो राजपूतों के अंदर सर्वाधिक मनसब प्राप्त करने वाला अकबर का कौन था? मानसिंह ही था। मिर्जा राजा शाहरुख है, मिर्जा राजा शाहरुख प्रथम मनसबदार था जिसे क्या मिला था? 5,000 का मनसब मिला था अकबर के समय। 1595 के अंदर मनसबदारों की 3 श्रेणियों को में इसको बांटा गया। 5,000 जात 5,000 सवार 5,000 जात 3,000 सवार 5,000 जात 2,000 सवार। आगे देखिए। मनसबदारी व्यवस्था की अपन बात कर रहे हैं। आगे अपन बात करेंगे तो देखिए मनसबदारों के प्रकार हैं साहब। मनसबदारों के प्रकार हैं। प्रकार में देखिए आप क्या क्या, एक नंबर पे अपन देखिए तो 10 से 500 का मनसब प्राप्त करने वाला मनसबदार कहलाता था। 500 से 2,500 का मनसब
प्राप्त करने वाला, इसके लिए एक शब्द यूज में लेते थे अमीर। और 2500 से अधिक का मनसब प्राप्त करने वाला अमीर ए आजम होता था। नेक्स्ट है, मुगल काल में सर्वाधिक मनसब, पूरे मुगल काल में सर्वाधिक मनसब 60,000 जात और 40,000 सवार का दारा सिखों को मिला था। दारा सिखों को मिला था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो देखिए अकबर के समय 7,000 का मनसब अजीज कोका और मानसिंह को मिला था। शाहजहां के समय 9,000 का मनसब आसफ खां को मिला था। और औरंगजेब के समय जय सिंह, जसवंत सिंह और मराठा साहू को 7,000 का मनसब मिला था। ये तो बात हो गई अकबर के संदर्भ में। अब बात करें जहांगीर ने मनसबदार व्यवस्था में क्या किया। जहांगीर के समय देखिए, जहांगीर ने सवार पद में संशोधन करके कर 2 अस्पा व सीह अस्पा की व्यवस्था शुरू कर दी थी। शाहजहां के समय देखिए, शाहजहां ने जागीरों की आय के अनुसार सैनिक उत्तरदायित्वों का निर्धारण किया था। जिसे महीना पद्धति कहा जाता है या कहा गया। इंपॉर्टेंट है, महीना पद्धति या मंथ स्केल। नेक्स्ट है, एक है आपका शीश माह। ये है ऐसी जागीर जहां राजस्व वसूली आदि होती थी, यानी 50%। नेक्स्ट है सी माह। ऐसी जागीर जहां राजस्व वसूली 25% होती थी। देखिए भी, अब अपन प्रकार देख रहे हैं जागीरदारों के प्रकार। 10 से लेकर के 500 का जो मनसब प्राप्त करता था उसे मनसबदार कहते थे। 500 से लेकर 2,500 का मनसब प्राप्त करता था उसे अमीर कहते थे। 2,500 से अधिक का मनसब जो लेता था उसे अमीर ए आजम कहते थे। सर्वाधिक मनसब है, यह है मुगल काल में सर्वाधिक मनसब 60,000 जात 40,000 सवार का किसे मिला था? दारा सिखों को मिला था। अकबर के समय अपन बात करें कि सबसे ज्यादा जो मनसब मिलता था वो राज परिवारों को मिलता था। राज परिवार जैसे शहजादा है
इन्हीं को सबसे ज्यादा मनसब मिलता था। लेकिन अन्यत्र जो हैं, जो अच्छे मनसब प्राप्त करने वाले हैं, कौन कौन से शासक के समय कौन कौन से व्यक्तित्व हुए हैं, जैसे राज परिवार को छोड़कर अन्यत्र की अपन बात करें, जैसे अकबर के समय 7,000 का मनसब अजीज कुका और मान सिंह को प्राप्त हुआ। शाहजहां के समय 9,000 का आसफ खां को प्राप्त हुआ। औरंगजेब के समय जय सिंह, जसवंत सिंह और मराठा शाहों को 7,000 का मनसब प्राप्त हुआ। इंपॉर्टेंट बातें हैं साहब। अब देखिए जहांगीर ने मनसबदारी व्यवस्था में क्या किया। जहांगीर ने स्वार पद में संशोधन करके दुवस्पा और सीएसपा है यह व्यवस्था शुरू कर दी थी। शाहजहां की व्यवस्था देखिए, जागीरों की आय के अनुसार सैनिक उत्तरदायियों को निर्धारण किया, जिसे क्या कहा गया, महीना पद्धति कहा गया या माहवार पद्धति कहा गया, ध्यान में रखना है। एक तो है शीश माह जागीर, इसमें क्या होती थी, ये जागीर वो होती थी जहां पर राजस्व का 50% वसूला जाता था, और शीमाहा जागीर जहां राजस्व का 25% वसूला जाता था। ये जागीरों के प्रकार हुआ करते थे। आगे देखिए औरंगजेब ने क्या किया, जागीरदारी प्रथा के अंदर क्या बदलाव किए इसने, वो देखिए। जहांगीर का शाहजहां का बदलाव अपन ने देखा। जहांगीर ने क्या किया, दोस्पा सीएसपा, और शाहजहां ने क्या किया, मासिक पद्धति लागू करी थी। अब देखिए औरंगजेब। औरंगजेब ने मशरूत प्रणाली है यह लागू की थी। औरंगजेब इसके तहत युद्ध अभियान या विद्रोह के समय बिना जात पद में वर्दी किए सवार संख्या में वर्दी कर दी जाती। ये जो व्यवस्था थी ये किसने शुरू करी थी साहब, औरंगजेब ने। दूसरी व्यवस्था देखिए औरंगजेब की, रवासा में देखिए व्यक्तिगत कटौती होती थी। एक बटे 4 व्यक्तिगत कटौती होती थी इसमें। नेक्स्ट तीसरी व्यवस्था इसने शुरू की, चौथाई कुल की, जिसके अंदर वे अधिकारी थे चौथाई कुल के अंदर जो पहले दक्कनी रियासतों में थे और बाद में मुगल सेवा में आ गए, उनके ऊपर लागू होती थी यह चौथाई कुल की सेवा। इसमें जात एवं सवार दोनों में कटौती होती थी। इसमें जात एवं सवार दोनों में कटौती होती, दोनों के अंदर कटौती होती। इसके अंदर चौथी व्यवस्था इसने शुरू करी, खुराक के पिलान या इरामास। ये व्यवस्था 1677 में इसने करी थी। औरंगजेब ने नियम बनाया कि मनसबदारों के द्वारा हाथियों का चारा व घोड़ा खरीदने की रकम राज्य के नियंत्रण में होगी। नेक्स्ट देखिए आगे,
मनसबदारी व्यवस्था में। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं और क्या व्यवस्थाएं होती हैं। मनसबदारी का सुझाव सर्वप्रथम मनसबदारी का सुझाव सर्वप्रथम खलीफा अब्बा सईद का था। अकबर के समय मनसबदारों की कुल संख्या 1600 थी और जहांगीर के समय यह है 2941 मनसबदारों की संख्या थी। देखिए औरंगजेब ने क्या व्यवस्थाएं शुरू करी थी मनसबदारी व्यवस्था में। मशरूत प्रणाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने शुरू किया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने इसके अंदर अभियान या विद्रोह के समय अभियान पे जाते थे, युद्ध पे जाते थे, विद्रोह को दबाने जाते थे, तो उस समय जात पद में वर्दी किए बिना सवार पद में क्या कर दी जाती थी? वर्दी कर दी जाती थी, जिससे अभियान को जीता जा सके और राज्य के ऊपर या केंद्र के ऊपर अतिरिक्त भार न पड़े। नेक्स्ट है रवासा। रवासा जो होता था ये व्यक्तिगत कटौती करने की परंपरा है। 1/4 कटौती करने की परंपरा यानी 25% कटौती करने की परंपरा किसने शुरू कर दी थी? औरंगजेब ने। चौथाई कुल है, इसके तहत क्या होता था? इंपॉर्टेंट बात है चौथाई कुल की भी। वे अधिकारी जो पहले दक्कनी रियासतों में काम करते थे और बाद में मुगल सेवा में आ गए थे, यहाँ पर चौथाई कुल के तहत सवार और जात दोनों पदों के अंदर क्या होती थी? कटौती होती थी। अब औरंगजेब ने चौथी व्यवस्था क्या शुरू करी थी मनसबदारी में? खुराक पिलान या ईरामाश। 1677 के अंदर हाथियों का चारा और घोड़ों की खरीद है, ये भी कौन करेगा? राज्य करेगा, जिस राज्य के नियंत्रण में वो मनसबदार है या जिस क्षेत्र का वो मनसबदार है। यानी मनसबदार ही अपने सवार पद के अनुसार क्या करेगा? घोड़ों की खरीद करेगा और जो हाथियों का चारा है वो भी कौन वहन करेगा? वही वहन करेगा जिस क्षेत्र का या जिस राज्य का वो मनसबदार है। नेक्स्ट देखिए, मनसबदारी का सुझाव सर्वप्रथम देने वाला व्यक्ति कौन है? खलीफा अब्बा सईद है। अकबर के समय 1600 मनसबदार थे, जहांगीर के समय 2941 मनसबदार थे। तो ये जो बातें थी आप लोगों की, ये हो गई मनसबदारी व्यवस्था की। मनसबदारी व्यवस्था के बाद में अपन बात करेंगे मुगलों की सैन्य व्यवस्था और न्याय व्यवस्था आने वाली क्लास में। धन्यवाद।